हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अभी CAS के लागू होने के बाद जो मार्केट क्लोजिंग दे रहा है वो बहुत इरेटिक जैसा दिख रहा है। देखिए, ये मंडे को इतना बड़ा कैंडल बना आखिरी मिनट में, और ये कल का कैंडल है, ये भी बहुत बड़ा था। उसके पहले आप यहाँ देखिए, मार्केट नीचे जा रहा था और अचानक इतना बड़ा कैंडल आया, और आज भी उसी तरह का कैंडल आपको दिखेगा। हालांकि ये 2 दिन जितना बड़ा बड़ा कैंडल था उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत कठिन होगा जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए। आपने यहाँ अगर शॉर्ट किया, इसके बाद एक कैंडल ने ही आपके पूरे गेन को लॉस में बदल दिया अगर आपने कैरी करने के बारे में सोचा। लेकिन जिन लोगों ने इंट्राडे ट्रेड में फोकस किया, तो उनके लिए ये मौका, बीच के समय में आपने अगर ट्रेड डिसीजन लिया अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से और आपने डायरेक्शन सही डिटेक्ट कर लिया, तो आप प्रॉफिटेबल जरूर रहे होंगे। लेकिन अगर इसी तरह से CAS के कारण ऐसे कैंडल बनते रहेंगे तो पोजीशन को कैरी करना इजी नहीं होगा। सरकार क्या सोच के इसको लाई है, सेबी क्या सोच के इसको रिकमेंड करके लागू कर दी है, ये तो वही जाने, और आने वाले दिनों में इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ किस तरह के लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आप सोच के बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि क्या आप ऐसे जगह में ट्रेड एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह के वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए साइकोलॉजिकल लेवल में थोड़ा सा हमें और पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट खुलने के साथ अगर आप एंट्री करते हैं तो सेटअप सही से बना हुआ नहीं रहता है, और जो आखिरी कैंडल में अभी खेल चल रहा है आगे किस तरह से होगा नहीं जानते हैं। लेकिन इसके कारण ओपनिंग में थोड़ा सा डायग्नोसिस में दिक्कत होता है, इसलिए मैं 30 मिनट ओपनिंग रेंज को बहुत ध्यान से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जब तक मेरा अपना सेटअप नहीं बन रहा है, ट्रेड एंट्री के लिए इंतज़ार करना ज़रूरी है। भले कोई ट्रेड मिस हो जाए या कोई दिन मुझे ट्रेड ना मिले, इसके अलावा अभी उपाय नहीं है, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट को कैसे हैंडल करना है दूसरा अभी मुझे तरीका पता नहीं चल रहा है। अगर आप लोगों ने किस तरह से अपने ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट किए हैं आप बताना चाहेंगे तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो इसके बाद अभी हम लोग आएंगे निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस में और देखेंगे कि उसमें क्या निकल के आ रहा है। निफ्टी के इलियट वेव एनालिसिस में मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस किए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। और दोनों में आपको मिला के 4 डिफरेंट वेव काउंट्स हैं। तो यहाँ पे आप पिछले 2 दिन के कैंडल को ध्यान से देखिए। ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट में दिखेगा कि बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस ऊपर की ओर रिकवर किया, ये दोनों कैंडल। और इस जगह में जो मैंने पॉसिबिलिटी 1 में आपको बताया था, पॉसिबिलिटी 1 को तब तक मैं पकड़े रहूँगा जब तक कि यहाँ पे ये 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं होता है। यहाँ भी आपको 2 तरह की चीज़ें हैं पॉसिबिलिटी 1 में। एक मैंने कहा कि ये वेव 5 नीचे की ओर आएगा, जिसमें कि ये ABCDE बना हुआ है। तो ये E ओवरशूट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 25,000 के ऊपर चला जाएगा तो ये ABCD को मैं छोड़ दूंगा। अगर वेव 5 इस 4C का नीचे बनना है इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, तो 1 2 3 और ये जो 4 बन रहा है, ये 4 ये आप यहाँ ब्लू कलर को देखिएगा, ये वाला A B और C इस तरह से बनाएगा। और ये C जो बनेगा उसके लिए आप देखिए 1
2, 3, 4 एंड 5। ये एक कंडीशन है जिसके कारण मार्केट 25,000 के ऊपर जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में भी ये जो वेव 2 का हाई है 26,341 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एंडिंग डायगोनल भी अगर होगा तो वेव 4 वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये कार्डिनल रूल है डायगोनल का। डायगोनल में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में एंटर करेगा, लेकिन वेव 2 के लेवल तक नहीं जाएगा। ये पॉसिबिलिटी 1 की बात है। और पॉसिबिलिटी 2 में मैंने जो आपको दो डिफरेंट काउंट्स बोले हुए थे उसमें क्या था कि यहां आप देखिए इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट है, यानी 5 जनवरी 2026 को ये 5 जो वेव है ये कंप्लीट हो चुका है, माइनर वेव 5। इसके बाद या तो ये इंटरमीडिएट वेव 4 अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, या 2 अप्रैल 2026 को इंटरमीडिएट वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से यहां भी दो डिफरेंट काउंट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये इंटरमीडिएट वेव 4 कंप्लीट हुआ है तो उसका देखिए फ्रैक्टल ए, बी और सी यहां क्लियर है। अगर ये ए बी सी बनाया है ए इस इंटरमीडिएट वेव 4 का, तो बी जो है ऊपर की ओर देखिए ए बी सी इस तरह से बनेगा, और ये जो सी है ये 1 2 3 4 एंड 5 बनाएगा। तो इस कंडीशन में यहां क्या होगा कि ये बी बनाने के लिए मार्केट फिर ए का शुरुआत यहां जो 5 जनवरी 2026 का हाई है 26,373 वहां के आसपास जा सकता है, या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर वेव सी नीचे की ओर मार्केट को ले आएगा इस वेव ए के लेवल तक, यानी 22,198 22,200 के आसपास तक फिर नीचे आएगा। ये एक कंडीशन। इसमें इसके बाद जो और एक काउंट है उस हिसाब से क्या है कि इंटरमीडिएट वेव 4 कंप्लीट हो चुका है, और 2 अप्रैल से जो मूवमेंट हो रहा है ये इंटरमीडिएट वेव 5 के कारण है। अगर इंटरमीडिएट वेव 5 के कारण हो रहा है तो फिर ये किस तरह से बनेगा, देखिए यहां से यहां 1 हो चुका है, इसके बाद ये 2 है, अभी 3 जा रहा है, फिर 4, फिर 5, इस तरह से ये बनेगा। इसको देखिए 1 फिर 2, ये अभी 3 का फ्रैक्टल चल रहा है, फिर 4 फिर 5, इस तरह से इंटरमीडिएट वेव 5 कंप्लीट होगा। तो ये हुआ 4 डिफरेंट वेव काउंट्स जो कि दो पॉसिबिलिटीज के अंदर में मैंने आपको दिखाया। तो अभी हम लोग उसी जोन में हैं जिसमें हमें ये चारों काउंट्स के बारे में सोचना होगा। अगर इस ड्राइंग को देखें तो इसमें क्या लगेगा कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें प्राइस जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसमें 4 अगस्त का जो लो है 24,427, ये अगर नीचे की ओर ब्रेक होगा तो हो सकता है कि ये माइन्यूट वेव 5 नीचे की ओर 1 2 3 4 5 बनाना चाहता हो। लेकिन ये कंफर्मेशन कब होगा, जब इस जगह के लो यानी 24 जुलाई के लो के नीचे मार्केट जाएगा। 23,600 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तो फिर हम लोग ये सोचेंगे माइन्यूट वेव 5 नीचे की ओर मार्केट को ले जा रहा है। यानी अभी हमारा काम है धैर्य रखना और पेशेंस के साथ मार्केट को देखना और उसके हिसाब से लाइव मार्केट में डिसीजन लेना, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है और प्लस CAS का
एक कन्फ्यूजन है, तो मार्केट को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आपको अपना सेटअप समझ में आ रहा है तो ट्रेड एंटर कीजिए विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और जो भी हो प्रॉफिट या लॉस उतना रखिए जितना कि आप हैंडल कर सकें। इतना बड़ा लॉस साइज मत रखिए कि आपको दिक्कत हो और साइकोलॉजिकली आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए तो ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाएंगे। ये आपको सोचना है कि कितना लोड आप ले सकते हैं, उतना ही लोड लें। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।